क्या लगता है फिर बीजेपी का विकल्प किसको देखती हैं आप? 2024 ही नहीं, बीजेपी का विकल्प है ही नहीं। और 5 साल रुक जाइए, अपनी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू होगी आपको पता चलेगा। क्योंकि आज भी जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये तुम्हारे जितने भी है एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, मलेशिया, इन सबको नीच नज़रों से देखा जाता है। और हम जो है इंडियन, हिंदुस्तानी, ओके यू कम इन द लाइन, या ओके फाइन गो, और पाकिस्तानी रुक जाओ, बांग्लादेशी रुक जाओ, उनको ईरानी, अफगानी रुक जाओ, टर्की रुक जाओ। क्यों? उनको अपने को पहले लेबर समझते थे, आज अपने को स्टैंडर्ड समझते हैं फॉरेन में, और आज लेबर किसको समझते हैं? इन सब लोगों को। तो इतना बड़ा हाइप किया है आपकी इमेज में, और आपको क्या चाहिए? मोदी को कोई ना हरा पाया है, ना हरा पाएगा। वो एक चीता है, चीते की जैसी रफ्तार है उनका दिमाग। इस तरह वो पहले गुजरात को संभाल के तब आज हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने हैं वो। इसीलिए उनको समझने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतने समझदार है कि दूसरे को समझा सकते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। अरे अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या जानती है पब्लिक की दौड़ है, बीजेपी आएगी। फ्री के ऊपर नहीं बढ़ेगी जनता, आम आदमी पार्टी की होगी, थल्ले थल्ले बीजेपी की होगी, बल्ले बल्ले बल्ले। सपने तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। क्या लगता है कि अपने दावों पर खड़े उतरे हैं केजरीवाल जी? मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से बताया है, आज हम छतरपुर में रह रहे थे तो सड़कें तो वैसी है खड्डे वाली, हम लोग गिरते गिरते बच्चे एक ऑटो में, गलियां उतनी ही तंग है, लोग एक दूसरे के घर चिटक के बना रहे। आज ही मैं अपने एक दोस्त को बोल रही थी कि अगर ये घर इतने चिटके हुए हैं, एक घर में अगर आग लगती है तो वो सारे मोहल्ले में आग लग जाएगी, और फिर वहाँ पे वो फायर ब्रिगेड आना भी मुश्किल है। तो ये हाँ, ये बंद कर देना चाहिए। छोटा छोटा जो है, उन्हीं छोटे लोगों में, छोटे छोटे जो पोर्शन है उनको एक बड़ी जगह दे दो, और वो छोटा एक किसी भी डेवलपमेंट को या गवर्नमेंट खुद डेवलप कर ले। मुझे ऐसा लगता है। तो ये रेवड़ी कल्चर को आप कैसे देखती हैं? रेवड़ी कल्चर कैसे देखती हैं आप? मुझे बहुत कुछ ऐसा वाव नहीं लगता है। कह रहे हैं बहुत मुफ्त करा है गरीबों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आइंस्टाइन का कोट है ये कि द मोर यू गिव टू बेगर्स द मोर बेगर्स यू आर मेकिंग। तो जितना ज़्यादा फुकट दोगे उतना ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि जीएसटी भर रहे, ये भर रहे, वो भर रहे, अब ये क्यों नहीं देख रहे कि नेशनल हाईवेज़ का सिक्योरिटी सिस्टम इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत आप फ़ोन करो, एक गाड़ी आ जाती है। नेशनल लेवल पे जो अभी सिर्फ दिल्ली का मत सोचिए, आप भारत देश का सोचिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, राइट? अगर आप सिर्फ दिल्ली का सोचोगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, और दिल्ली का भी सोचा तो कौन सा अच्छा चल रहा है? फुकट नहीं देना चाहिए। फ्री पॉलिसीज आर बैड बिकॉज यू आर मेकिंग मोर। सीधी सिंपल बात है, आज का एग्जांपल बताती हूँ। इतने ज़्यादा बेगर्स हो गए यहाँ पे किनॉट प्लेस पे। एक टाइम था, हम लोग जब स्टूडेंट थे 2008 में, तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा बेगर्स नहीं थे। आज ये फ्री खाने की आदत हो गई है। अब वो आपको भी खाना अच्छे से खाने नहीं देते। आप अगर कोई आर्टिकल लेके खा रहे हो ना, उसमें भी आपको खाने नहीं देते। तो आप समझ रहे हो, ये स्मॉल चीज़ है, छोटी चीज़ है कि अगर आप किसी बेगर को दे रहे हो तो और बेगर बना रहे हो, और कितने ढीठ बेगर बना रहे हो कि आप उनको बोलो ना नहीं 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 नहीं, वो आपके आंख पे आ जाते हैं और आपकी चीज़ें हड़पने की। कह रहे शिक्षा मुफ्त कर दी है गरीब के बच्चे के लिए। तो वो तो पहले से ही थी। मैं खुद 10वीं तक फ्री में पढ़ी हूँ, वो तो पूरे इंडिया में ही है। शिक्षा औरतों के लिए, आदिवासी, पिछड़ी जमाती, इन सब के लिए शिक्षा जब से इंदिरा गांधी जी थी तब से। वो कुछ क्या बड़ी बात नहीं, वो तो अंग्रेजों के भी ज़माने में थी मुफ्त शिक्षा। कह रहे सबको काम सिखा रहे हैं हम दूसरी पार्टियों को। किस पार्टियों को काम सिखा रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस। पहले खुद का काम सीख ले। कह रहे हमें देखकर सीख रही है वो काम। अगर ऐसा होता तो केजरीवाल जी 28 राज्यों में आते ना, एक सिर्फ दिल्ली में ना आते। कह रहे हैं पंजाब में आए हैं, अब गुजरात में जाएंगे, हिमाचल जाएंगे। गुजरात की जनता इतनी चालाक है कि वो नहीं, वो आने ही नहीं देगी केजरीवाल को। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, अच्छा आपके जितने भी टैक्सेस हैं वो गुजरात में सबसे कम है, अगर आपको पता होगा तो। टैक्सेशन कम है, पर सबसे ज़्यादा सेंट्रल को टैक्स गुजरात देता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब उन्होंने गुजरात बना दिया है।
राइट? तो गुजरात को सेट करके रखा है मोदी के सिवा, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। क्या लगता है फिर बीजेपी का विकल्प किसको देखती हैं आप? 2024 ही नहीं, बीजेपी का विकल्प है ही नहीं। और 5 साल रुक जाइए, अपनी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू होगी आपको पता चलेगा। क्योंकि आज भी जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये तुम्हारे जितने भी है एशियन कंट्रीज़, थाईलैंड, मलेशिया, इन सबको नीच नज़रों से देखा जाता है। और हम जो है इंडियन, हिंदुस्तानी, ओके यू कम इन द लाइन, या ओके फाइन गो, और पाकिस्तानी रुक जाओ, बांग्लादेशी रुक जाओ, उनको ईरानी, अफगानी रुक जाओ, टर्की रुक जाओ। क्यों? उनको अपने को पहले लेबर समझते थे, आज अपने को स्टैंडर्ड समझते हैं फॉरेन में, और आज लेबर किसको समझते हैं? इन सब लोगों को। तो इतना बड़ा हाइप किया है आपकी इमेज में, और आपको क्या चाहिए? और क्या मोदी से कह रहे मोदी जी देश बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, देश बेचा जा रहा है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी किडनी चुरा रही हूँ, तो वो आपको लगने पे मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, आपकी किडनी के स्टोन निकाल रही हूँ। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी किडनी चुराने के लिए लेके जा रही हूँ, तो मतलब नहीं है भाई। मोदी के बाद जी बाबा आदित्यनाथ खड़े हुए हैं। उसके बाद इस देश को कोई सुधारेगा तो बाबा आदित्यनाथ सुधारेंगे। अभी मोदी की बारी है। जिस दिन मोदी जी हमारे जाएंगे उस दिन बाबा जी हमारे ऐसा एंट्री मारेंगे ना कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। आखिर ये मोदी मैजिक है क्या जो सारी जनता मोदी मोदी कर रही है? देखो मोदी मैजिक ये है, मोदी ने घर घर ना गरीब देखा, किस ना ऊंचा देखा, ना नीचा देखा, ना जात देखा, ना बात देखा, सबको घर दिया है। पहले का 2.5 लाख रुपया दिया लोगों को आवास, जात देख के नहीं दिया है, ठीक है ना? सबको आवास दिया। और दिल्ली में भी देखो कई जगह पे कॉलोनी दी है उन्होंने बढ़िया बनवा के। तो कैसे नहीं मोदी जाएंगे? झुग्गी वालों को प्लेट दिया कि नहीं दिया है, ठीक है ना? तो जिस गरीब आदमी को घर दिया जाएगा ना, जिसे कहते हैं ना जिसके घर तिरपाल नहीं है, अगर उस पर छत आ जाए तो सब कहेंगे मोदी ने मेरे लिए अच्छा किया है। दिल्ली की जनता में कौन है, केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी आएगी 100%। अब कहते ना उनका पुराना डग कहते कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, ठीक है ना? एक चीज और, मोदी को कोई ना हरा पाया है ना हरा पाएगा। वो एक चीता है, चीते की जैसी रफ्तार है उनका दिमाग। इस तरह वो पहले गुजरात को संभाल के तब आज हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने हैं वो। इसीलिए उनको समझने की जरूरत नहीं है, वो खुद इतने समझदार है कि दूसरे को समझा सकते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। अरे अंदर क्या है बाहर क्या है ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या जानती है पब्लिक? की दौड़ है, बीजेपी आएगी, फ्री के ऊपर नहीं बढ़ेगी जनता। आम आदमी पार्टी की होगी थल्ले थल्ले, बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले। क्या लगता है? बताऊंगा मैं। अभी देखो यूपी बिहार जितने भी लोग बड़े जाते थे, उनको लगते थे 12-12 24-24 घंटे लगते थे। आज क्या करते हैं, ब्रेक पे पैर ही नहीं रखते हैं, रातों रात घर पहुंच जाते हैं। इतनी बढ़िया रोडें बनी हुई है, सड़कों का निर्माण, जो फ्लाईओवर, स्कूल, मोदी जी के राज में स्कूल, फ्लाईओवर देखो, धड़ल्ले से विकास हो रहा है। कह रहे दिल्ली में मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं गरीबों को। क्या मुफ्त शिक्षा करना है? तो अरे उनके पास 5 साल का कोई मैन्युफैक्चर बता दो फ्री के अलावा। 5 साल में सिर्फ आप 10 पॉइंट बता दो। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, फ्री की राजनीति की है। प्रदूषण के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, यमुना साफ करी, लोकपाल बिल आया, सीसीटीवी कैमरे घोटाला कहाँ लगा? कुछ कैमरे चलते हैं, कुछ कैमरे नहीं चलते, ये विकास हो रहा है। कह रहे महिलाओं की सुरक्षा करी है, क्या किए? डीटीसी फ्री कर दिए, कैमरा लगवा दिया। महिला सुरक्षित है। पंजाब में ये सरकार जीती मैम, और हर माताओं बहनों को इन्होंने बोला था 1-1 हजार पे देंगे, 800,000 पे देंगे आए लोगों के बैंक में। किसानों को मोदी सरकार ने किसानों में उन्होंने 12वीं 13वीं किस्त अदा करी। उन्होंने क्या किया? केजरीवाल सरकार ने फ्री की वोट के ऊपर जीते। अगर आपको जीतना था तो पहले पाँव आप दिल्ली में जमाते, आपको जनता सातों हर राज्य में लेकर आते। आपको जीतनी इतनी हड़दंग है, आप आज यहाँ जीत गए, आज हम कहते वहाँ भी जीते, हम यहाँ भी जीते, वहाँ भी जीते। रहोगे आप एक जगह ना, सेंटर से दिल्ली से जो आप आंदोलन अगर आपसे नहीं हो रहा ना, अगर पार्टी नहीं संभल रही, केजरीवाल जी अगर आपसे पार्टी नहीं संभल रही
अन्ना जी को बुलाओ और अपनी पार्टी को हैंड ओवर कर दो, इस पार्टी को आम आदमी। दिल्ली की समस्याएं सुलझ नहीं रही, ये गुजरात जा रहे, हिमाचल जा रहे, कह रहे 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। कह रहा हूँ आपको, कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे? सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं। सपने देखने से हम किसी को रोक नहीं सकते, सपने देखते हैं, देखने दो। सपने तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा। भाई आया था तो काम बीजेपी ने किया। आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, सड़क बनी हुई है गाँव में, आप यहाँ पे कन्नॉट प्लेस पे देख के आप जजमेंट नहीं कर सकते हो। क्या लग रहा है केजरीवाल ने काम करा है? केजरीवाल ने, आप यहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे भी जाओ ना, आप यहाँ पे कन्नॉट प्लेस पे आप विजिट करके देखो तो आपको पता नहीं चलेगा क्या आपको हो रहा है डेवलपमेंट। आप चले जाओ गाँव, चले जाओ, वहाँ पे स्कूल्स बन रही है, रोड्स बन रही हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप। अगर आप स्टूडेंट से पूछो तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट वो दिल्ली है कि नहीं डेवलप? दिल्ली डेवलप्ड है, लेकिन आप पॉल्यूशन भी देख लो ना। अभी गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया, तो ये किसके कारण है? इसके रिस्पॉन्सिबल तो सीएम ही है ना, अरविंद केजरीवाल ही है ना रिस्पॉन्सिबल। पॉल्यूशन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप दूसरे स्टेट का सपना देख रहे हैं। सर दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल मैम ऐसा है कि देखिए, जो है 2-3 चीज दिल्ली में ठीक। हाँ, एक तो स्वास्थ्य सिस्टम इनका ठीक है, एजुकेशन। स्वास्थ्य सिस्टम ठीक है? स्वास्थ्य क्यों ठीक है, कैसे ठीक है? नहीं, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी पहले नहीं थी वो अवेलेबल है दिल्ली में। जैसे कि मैं यहीं पटेल नगर में रहता हूँ, वहाँ सरदार पटेल हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटी वहाँ लगभग है, ठीक है। और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो बिल्कुल काफ़ी लोअर लेवल पे था, वो भी अच्छा किया। इस बार के रिजल्ट देखे आपने? बच्चे फेल हुए हैं। हाँ, बच्चे फेल हुए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार ऐसा हुआ है शीला दीक्षित के टाइम में 90 से ऊपर प्रतिशत आते थे बच्चों के। क्या चीज? शीला दीक्षित के टाइम पे बच्चों के 90 से ऊपर परसेंटेज आते थे, लेकिन इस बार फेल हुए हैं बच्चे। मैम, कांग्रेस के टाइम पे अच्छा था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन केजरीवाल 2-3 चीज अच्छा किए हैं। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो मुझे चीज समझ में आती है वो ठीक है। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो हवा देख सकते हैं आप, AQI 600-700 के पार जा चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी दिल्ली में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस, बहुत पुअर कैटेगरी में है। पेरिस वगैरह से सबसे ज़्यादा दिल्ली सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक तो गवर्नमेंट की, ठीक। और जैसे स्टेबल बर्निंग अभी पोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, अभी पोल्यूटेड, उसका क्या क्या फायदा? कह रहे थे हम आएंगे पंजाब में पराली जलाना बंद करवा देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आने वो कहीं भी कुछ भी कर दें, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है? स्टेबल बर्निंग, व्हीकलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारा है। अब वो धीरे धीरे मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल हो गए किसको? केजरीवाल जी को। हाँ, तो वो धीरे धीरे करेंगे ना, ऐसा नहीं केजरीवाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल केजरीवाल हम नहीं, आपने देखो 5 साल हो इनके मैनिफेस्टो में था, मैं 5 साल में यमुना क्लियर कर दूंगा। यमुना का जहरीला पानी अभी तक पिला रहे हैं, ठीक है। और स्टबल बर्निंग, ये पोल्यूशन क्या नहीं आ रहा? हर साल नवंबर में, अक्टूबर में यही प्रॉब्लम है। और 2018 में लेके आए थे ग्रीन बजट, भाई हम ग्रीन बजट है, और उसके आड़ में इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उससे बजट भी पास करा लिया। तो बताओ ग्रीन ट्रिब्यूनल का ग्रीन बजट का मतलब क्या होता है? दिल्ली हरी भरी होनी चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बंदे के सांस अंदर जाए। तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी पुअर कैटेगरी में है, पहले तो वेरी पुअर में था, उससे पहले सीवियर में आ गया था, और एकदम सीवियर प्लस में भी आ गया था, और ये अभी भी आ जाएगा। अभी भी क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व्स जो इन्होंने लगाए थे वो लिफ्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और इन्होंने इतनी जल्दी लगा दी है। 9 तारीख से आप स्कूल भी खोल दिए हैं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है। अभी देख तो लें, अभी तो पूरा महीना पड़ा है, दिसंबर भी पड़ा है। ये तो मौसम का थोड़ा सा वो हो गया कि चलो हवा चलनी शुरू हो गई तो पोल्यूटेंट्स जो है वो डिस्पर्स हो गए हैं। तो अदरवाइज़ ये है कि इनका जो MCD का भी मॉडल देखो, अब इन्होंने बोला कि प्राइमरी का स्कूल का जो मॉडल है वो अच्छा, उसका क्रेडिट जो है MCD का अगर देखा है तो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि MCD की जो सारे स्कूल्स जो होते हैं प्राइमरी स्कूल वो उनके अंडर में आते हैं।